राजा और हिमशुक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा चंद्र अपने 3 बेटों के साथ एक बड़े और समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। राजा को अपने बेटों के ज्ञान और सोचने की क्षमता पर गर्व था। एक दिन उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे एक गंभीर प्रश्न पूछा, अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति मेरा विश्वास तोड़ दे तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। पहले बेटे ने कहा, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए ताकि वह अपनी गलती का एहसास करे। दूसरे बेटे ने सुझाव दिया, ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, पहले यह समझना जरूरी है कि उसने ऐसा क्यों किया। बिना सच जाने किसी को सजा देना उचित नहीं है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो इस पर प्रकाश डाल सकती है। तीसरे बेटे की कहानी, राजा रामगंध और हिमशुक। राजा रामगंध का राज्य बड़ा और संपन्न था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए, जहां उनकी मुलाकात एक तोते से हुई जिसका नाम हिमशुक था। यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह बोलने और समझने वाला था। राजा को हिमशुक बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपने महल ले आने का निश्चय किया। महल में राजा और हिमशुक के बीच गहरी मित्रता हो गई। हिमशुक के बिना राजा का एक पल भी बिताना मुश्किल था। दोनों अक्सर जंगल में घूमने जाया करते थे। एक दिन हिमशुक को उसके माता पिता मिले। उन्हें देखकर हिमशुक के माता पिता बहुत खुश हुए और उससे कहा, कुछ दिन हमारे साथ बिताओ बेटा। हिमशुक ने राजा से अनुमति मांगी और वादा किया कि वह 15 दिनों के अंदर वापस आ जाएगा। राजा ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। हिमशुक अपने माता पिता के पास गया और 15 दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने कहा, अब मेरे राजा के पास जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, मेरा राजा मेरी राह देख रहे होंगे। उसके माता पिता ने कहा, ऐसे खाली हाथ मत जाओ, राजा के लिए कोई उपहार लेकर जाओ। हिमशुक ने पूछा, क्या लेकर जाऊं? इस पर उसके माता पिता ने कहा, हमारे पास एक अनमोल उपहार है जिससे राजा अवश्य खुश हो जाएंगे। बहुत दूर एक पेड़ है जिसमें अमरफल नाम का फल लगता है। वह सोने जैसा चमकदार होता है। उसे देखते ही पहचान जाओगे कि वह अमरफल है। जो भी इस फल को खाता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। यह फल राजा को दे देना, राजा बहुत खुश हो जाएंगे। हिमशुक ने उस फल को लाने के लिए उड़ान भरी और लंबे समय बाद वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने ऊंचाई पर लगे अमरफल को देखा और बड़ी मेहनत से उसे तोड़ लिया। फिर वह फल लेकर अपने माता पिता के पास लौटा। माता पिता ने उसे फल के साथ आशीर्वाद देते हुए विदा किया और भावुक होकर कहा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और राजा को यह फल भेंट करो। लौटते समय हिमशुक थककर एक पीपल के पेड़ पर चला गया। उसने सोचा, इस अमूल्य अमरफल को कहाँ रखूं, तभी उसकी नजर उस पेड़ में एक बिल पर पड़ी। उसने अमरफल वहां रखा और सो गया। दुर्भाग्यवश उस बिल में एक जहरीला सांप रहता था। सांप ने अमरफल को चखा और उसे विषैला बना दिया। हिमशुक को इसका कोई अंदाजा नहीं था। महल लौटकर हिमशुक ने राजा को अमरफल के बारे में बताया। राजा बहुत खुश हुए और सभा में इसे सबको दिखाने का आदेश दिया। लेकिन एक मंत्री ने सुझाव दिया कि फल पहले किसी जानवर को खिलाकर उसकी परीक्षा ली जाए। फल एक बिल्ली को खिलाया गया और वह तुरंत मर गई। यह देखते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गुस्से में हिमशुक के 2 टुकड़े कर दिए। राजा ने कड़े शब्दों में कहा, ऐसे विषैले फल को गांव के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ दो ताकि कोई इसे कभी न खा सके। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया।
उन्होंने अमरफल को गांव के बाहर ले जाकर गहरे गड्ढे में दबा दिया। इस तरह अमरफल को हमेशा के लिए छुपा दिया गया। कुछ दिनों बाद जहां विशैला अमरफल गाड़ा गया था, वहां से एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर फिर से फल आने लगे। यह खबर गांव में फैलने लगी और लोगों ने इन फलों की चर्चा करनी शुरू कर दी। जब राजा तक यह खबर पहुंची, तो उन्होंने तुरंत घोषणा की, इस पेड़ पर हर समय सैनिक पहरा देंगे, ताकि कोई इन फलों के सुनहरे रंग को देखकर खाने की लालसा में न पड़े। आज से इनका नाम अमरफल नहीं, विषफल होगा। कुछ समय बाद उसी गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे, जो बेहद गरीब और असहाय थे। भीख मांगकर वे जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब उनके पास न तो खाने को कुछ बचा था और न ही जीने की ताकत। बुजुर्ग पति ने पत्नी से कहा, हम अब जीने में सक्षम नहीं हैं। चलो इस विषफल को खाकर अपनी जान दे दें, कम से कम हमें शांति मिलेगी। पत्नी ने सहमति जताई। बुजुर्ग व्यक्ति सैनिकों से छिपते छिपाते पेड़ से एक फल तोड़ लाया। दोनों ने विषफल खाकर रात को सोने का निर्णय किया। लेकिन अगली सुबह जब वे जागे, तो उन्होंने पाया कि वे दोनों युवा और पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। इस चमत्कार की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह खबर राजा तक भी पहुंची। राजा खुद उन बुजुर्ग पति पत्नी से मिलने आया और उनकी स्थिति देखकर दंग रह गया। अपनी भूल का एहसास करते हुए राजा को बहुत पछतावा हुआ। तीसरे बेटे की बुद्धिमत्ता। तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। राजा चंद्र ने पूरी प्रजा के सामने घोषणा की, आज से मेरा राजपाट मेरे तीसरे बेटे को सौंपा जाएगा। वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि अपनी सोच में न्यायप्रिय और धैर्यवान भी है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय से पहले पूरी सच्चाई जाननी और समझदारी से कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण। कृपया इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।